झारखंड की राजधानी रांची से निकलकर आज सिमडेगा की कुछ ऐसी महिलाओं से मिलेंगे जो महिला किसान सशक्तिकरण का उदाहरण न सिर्फ झारखंड बल्कि पूरे देश में बन गई हैं। आज के ये है मेरा इंडिया के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए चलते हैं आप सभी को सिमडेगा लेकर, जहां एक तरफ प्रशिक्षण प्राप्त कर मिस्सी गरिमा समुदाय की महिलाएं प्राकृतिक सैनिटरी का निर्माण कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ राज मिस्त्री के काम का प्रशिक्षण लेकर महिलाएं स्वच्छता मिशन के तहत घर घर में शौचालय बनाने के काम में जुटी है, जिन्हें रानी मिस्त्री का नाम दिया गया है। रांची के दिल में बसता है बड़ा तालाब। आज इसके सौंदर्यीकरण को देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पहुँच रहे हैं। तालाब के बीचों बीच एक पुल का निर्माण किया गया है, जिसपे स्वामी विवेकानंद की भव्य मूर्ति स्थापित की गई है और यहाँ की सुंदरता देखते ही बनती है। चलते हुए हम अंगराबाड़ी मंदिर पहुंच गए हैं, जिसे आमरेश्वर धाम भी कहते हैं। इस मंदिर में भगवान शिव, राम, सीता, हनुमान और गणेश देवता विराजमान हैं। इसे आमरेश्वर धाम कहने के पीछे पौराणिक कथाओं के अनुसार देवता की पूजा आम के पेड़ से होती है। वर्तमान में मुख्य शिवलिंग एक बरगद के पेड़ के नीचे है। हर साल सावन में एक महीने तक का महापर्व यहाँ मनाया जाता है। अब हम तोरपा के घने जंगलों से गुजर रहे हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में ऊंची ऊंची पहाड़ियां और घने जंगल हैं। यहाँ अक्सर हाथी का झुंड देखने को मिल जाता है। इस क्षेत्र में हाथियों का जब तब आगमन हो जाता है, इसलिए यहाँ के ग्रामीण हमेशा सतर्क रहते हैं। भैरव पहाड़ के मंदिर की मान्यता है कि एक समय भगवान विष्णु और ब्रह्मा के बीच इस बात को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ कि उनमें से श्रेष्ठ कौन है। विवाद के समाधान के लिए भगवान शिव ने एक सभा का आयोजन रखा। शिव जी के इस निर्णय से ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं थे। वे महादेव का अपमान करने लगे। इस अपमान से भगवान शिव ने रौद्र रूप धारण कर लिया। भगवान के इसी रौद्र रूप से भगवान भैरव प्रकट हुए, जो इस मंदिर में स्थापित है। अब हम अपने गंतव्य स्थान सिमडेगा में हैं। यहाँ स्थित है केला घाट डैम, जो चिड़ा नदी का सबसे सुंदर बांध है। ये वाटर डैम कई पहाड़ियों से घिरा है, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ पर जिला प्रशासन द्वारा मोटर नौकायान और पैरासेलिंग की सुविधा प्रदान की गई है। केला घाट बांध में एक पठार है, जहाँ एक छोटा और सुंदर पार्क मौजूद है। ये डैम सिमडेगा के किसानों के लिए वरदान से कम नहीं है, जो सालों भर उनके खेतों में सिंचाई के लिए सहायक है। अब हम सिमडेगा की धरती पर है। यहाँ पूर्व में कैसलपुर बिरगढ़ परगना साम्राज्य का शासन था। दक्षिणी झारखंड के विकास के लिए सिमडेगा का विकास बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र ने हमें कई प्रतिष्ठित हॉकी खिलाड़ी दिए हैं, जिन्होंने ओलंपिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है। इस क्षेत्र को झारखंड में हॉकी का पालना भी कहा जाता है। इसी के साथ इस क्षेत्र के लोग अब स्वच्छता के प्रति पहले से ज्यादा जागरूक हुए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छ भारत के सपने को इस क्षेत्र के लोगों ने पूर्ण रूप से अपनाया है। सुजल और स्वच्छ गांव का निर्माण के लिए हमने कल के सत्र में देखा था। यहाँ की महिलाएं न सिर्फ शौचालय का निर्माण कर रही हैं, साथ ही रासायनिक सैनिटरी का उपयोग न हो इस पर भी कार्य कर रही हैं। मिस्सी गरिमा सैनिटरी उत्पादन प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा यहाँ की महिलाओं, जिन्हें मुंडारी भाषा में मिस्सी कहा जाता है, यहाँ की महिलाएं विभिन्न योजनाओं में अपनी सहभागिता दिखाकर जिले में महिला सशक्तिकरण को बल दे रही है। वे पूरे देश में एक मिसाल के रूप में कायम हैं। बच्चे लोग एक पैकेट को हर मंथ 30-40 का ख़त्म कर देते हैं, या तो 2 पैकेट भी लग जाता है, जिसका मेंस ज़्यादा जाता है तो उस हिसाब से हम लोग जोड़ते हैं। अगर एक बच्ची का 2 पैकेट दे रहे हैं मंथ में, तो सालाना हम लोग का 660 रुपया पड़ता है। और इसको हम लोग यूज करते हैं तो 265 रुपये हम लोग इसका रेट रखे हैं।
तो साल भर हम लोग इससे इत्मीनान रहेंगे। अगर इसमें थोड़ा सा मेहनत करेंगे, सिर्फ धोने और सुखाना है, तो उससे अच्छा तो यही क्वालिटी है ना। कहाँ 320 रुपया हो रहा और कहाँ 660 रुपया हो रहा। तो बचत का बचत भी है, हमारा बच्चा लोग सेफ भी रहेंगे। इसी के लिए हम लोग इसका प्रचार कर रहे हैं। तो थोड़ा प्रचार हो चुका, हम लोग करीब अपनी महिलाएं लोग में ही किए हैं। तो अभी यूज हम लोग महिलाएं में बांटे हैं, खरीदे हैं, लिए हैं। पहले जहां महिलाएं माहवारी से जुड़ी बीमारियों से जूझ रही थी, वहीं अब की महिलाएं अपने स्वास्थ्य को लेकर, अपनी ज़रूरतों को लेकर जागरूक हुई हैं। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से यहाँ की महिलाएं मिसी गरिमा सैनिटरी नैपकिन के माध्यम से न सिर्फ खुद रोजगार से जुड़ रही हैं, बल्कि स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत के विकास में भी भागीदार बन रही हैं। महिला सशक्तिकरण में काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग चुप्पी तोड़ो अभियान में शामिल हुए और इसमें हम लोग को थोड़ी परेशानी इसलिए भी हुई क्योंकि हम लोग को माहवारी के बारे में महिला लोग को समझाना था। तो इसमें हम लोग को प्रशिक्षण दिया गया घरेलू नैपकिन के बारे। चूँकि बाहर से जो भी प्रोडक्ट आते हैं बन करके, उससे बच्चियों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे संक्रमण रोग हो जाते हैं, पता नहीं होता उसमें कितना केमिकल होता है, नहीं होता है, जो कि बच्चियां देर देर तक यूज करती हैं। तो इस सब में मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। मिस्सी गरिमा समुदाय की महिलाओं को भी प्राकृतिक सैनिटरी पैड उत्पादन के लिए प्रशिक्षण दी जाती है, जिससे कम खर्च में इसका निर्माण हो, इस पर भी जोर दिया जाता है। और प्राकृतिक सैनिटरी पैड स्वास्थ्य के लिए, स्वच्छता के लिए क्यों आवश्यक है, इसकी जानकारी दी जाती है। सैनिटरी नैपकिन जो चल रहा है उसका उपयोग और कपड़े का उपयोग दोनों के विषय में हम लोगों ने चर्चा किया। तो ज़्यादातर महिलाएं जो घरेलू कपड़ा है उसका उपयोग कर रही थी। इसी बीच जिला प्रशासन की ओर से जटन संस्था के द्वारा इस सैनिटरी नैपकिन को बनाने के लिए एक विशेष पहल की गई और अभी हमारे जो नगर निकाय के क्षेत्र में 210 स्वयं सहायता समूह संचालित हैं, जिसमें लगभग 3000 महिलाएं जुड़ी हुई है और इसको हम लोगों ने प्रशिक्षण के माध्यम से बनाने के लिए शुरुआत करी। जब इसका उपयोग के बारे में महिलाओं के बीच में हम लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन किया और उसकी उपयोगिता के विषय में जब हम लोगों ने चर्चा किया, तो इसका एक सार्थक नतीजा निकल करके आया। जो कपड़ा हम पुराना कपड़ा यूज कर रहे थे उसको नए कपड़े के तौर पे हम लोगों ने उपयोग करना सीखा और ये अभी बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। रोजगार के क्षेत्र में भी खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। जैसा कि हम जानते हैं, रासायनिक सैनिटरी पैड के ज्यादा दाम होने से गरीब महिलाएं इसे खरीदने में असमर्थ रहती हैं। दूसरा, हर महीने लाखों पैड इस्तेमाल होने के बाद फेंके जाते हैं, जो कचरे के गड्ढों, सीवर या जल स्रोतों में जमा हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी संख्या में रासायनिक सैनिटरी का जमा होना बड़े पैमाने पर पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित होता है। मैं सिमडेगा जिले के बारे में बताना चाहता हूँ कि सिमडेगा जिला जहाँ पर जेंडर रेशियो काफ़ी अच्छा है, 1000 से ज़्यादा यहाँ पर महिलाएं हैं 1000 पुरुषों के पर। तो यहाँ पर महिला सशक्तिकरण के लिए कई है सो प्रयास किए गए कि यहाँ पर है सो नगर परिषद में कॉटन बेस्ड, इन कपास जो कहते हैं कॉटन बेस्ड नैपकिन बनाने की शुरुआत की गई, जिसमें है सो 60 महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई और सभी महिलाएं इसमें इन्वॉल्व हैं। जिसके तहत है सो जो सैनिटरी नैपकिन बनाया जाता है जो कपड़े की बनी होती है, जिसके मार्केट में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, जो लगभग 20 से 25 रुपये में दिए जाते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये जो नैपकिन है ये वॉशेबल है, ये एक बार में यूज़ एंड थ्रो नहीं है। इसको महिलाएँ, हमारे जो किशोर बच्चियाँ हैं उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा है सो कॉस्ट इफेक्टिव है।
जिसमें इनके पैसों का लेन देन और आर्थिक सहयोग के लिए ग्राहक सेवा केंद्र की भी मुख्य भूमिका है। पर महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए जैसे यहाँ SBP प्रोजेक्ट है, उसके तहत हम लोगों को यहाँ ऋण मिलता है, जो कि बहुत ही सहज तरीके से मिलता है। बैंक में हम लोग को लाइन लगाना पड़ता है, यहाँ SBP प्रोजेक्ट में हम लोग को 1 महीना के अंदर ही हम लोग को ऋण मिल जाता है। जैसे इस बैंकिंग क्षेत्र को करने के लिए मुझे 1 लाख रुपया ऋण मिला है। और क्या बोले, इसको जो वापस करने का तरीका है रिपेमेंट का, वो बहुत अच्छा शेड्यूल बनाया हुआ है। हम लोग उसी शेड्यूल में वापस करते हैं। जैसे बैंक से वो लोग ऋण लेते तो उनको बार बार जाना पड़ता बैंक में, वहाँ अपना सारा कागज़ दे के लोन लेना पड़ता। लेकिन SBP प्रोजेक्ट में भी देना पड़ता है, लेकिन उतना क्या बोलेंगे, उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 1 महीना के अंदर ही उनको मिल जाता है पैसा। इससे सब तरह के बिजनेस के लिए दीदी लोग पैसा ले लेती है। मुझे अपने सिमडेगा ज़िला में पिछले महीना मेरा पोजीशन था 2nd स्थान। जो मेरा ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है वो मेरा पिछले महीना में 25 लाख तक यहाँ से ट्रांजैक्शन की थी। ठीक है दीदी, जोहार। जोहार। उदयपुर और राजस्थान की स्वयंसेवी संस्था जाटन, इनके द्वारा महिलाओं को सैनिटरी पैड निर्माण हेतु प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिनमें 3 से 4 प्रकार के सैनिटरी पैड बनाने की विधि बताई जाती है, ताकि घरेलू महिलाएं इसका उत्पादन कम खर्च में बेहतर तरीके से कर सके। उत्पादन के क्रम में इनके द्वारा स्कूल के बच्चों के लिए ड्रेस का निर्माण किया जा रहा है, जो प्रत्येक बच्चों को 2-2 सेट दिया जाता है, जिससे कपड़ा गंदा होने पर वो दूसरे सेट को पहनकर स्कूल जा सके और स्वच्छ रहे। सिमडेगा जिले में महिलाओं के माहवारी के दौरान इस्तेमाल होने वाले रासायनिक सैनिटरी पैड को पूरी तरह से खत्म करने की इस पहल के लिए भारत सरकार के आकांक्षी जिला रूपांतरण कार्यक्रम में नीति आयोग द्वारा देश के कुल 117 जिलों में सिमडेगा को 8वां स्थान प्रदान किया गया है। ये सिर्फ सिमडेगा ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड के लिए गर्व की बात है कि देश के मानचित्र में कार्यक्रम के माध्यम से इस क्षेत्र को बेहतर स्थान दिया गया है। देश के पूरे 117 जिलों में स्वच्छता के मामले में सिमडेगा को 8वां स्थान प्राप्त है। सिमडेगा जिले की महिलाएं झारखंड ही नहीं देश के लिए भी आदर्श बन रही हैं, चाहे रानी मिस्त्री हो या मिस्सी गरिमा समुदाय या फिर आजीविका सखी कैफे। दीदी जोहार। जोहार। दीदी, किस तरह से इस कैफेटेरिया को चला रही हैं आप लोग? दीदी, शुरू में तो हम लोग बेरोजगार थे, गांव में ही रहते थे, तो फिर हम लोग शुरू हम लोग आजीविका में ज्वाइन किए थे। तो फिर हम लोग को कोई दीदी थी, वो हम लोग को फ़ोन करके यहाँ भेजी। वहाँ पर कैफेटेरिया है या कुछ कह के तो नहीं बताई थी हम लोग को, लेकिन हम लोग को वहाँ फ़ोन करके बोली कि वहाँ कुछ काम है तो आप लोग आइएगा। तो फिर हम लोग आए और यहाँ उधर टुकुपानी साइड की कोई दीदी लोग यहाँ काम करती थी, तो उन लोग को बहुत दूर होता था आने जाने के लिए। तो फिर कोई मैडम थी यहाँ देखती थी, वो बोली कि आप लोग को यहाँ आप काम करना है तो फिर आइए। फिर केरला से 2 जन आए थे, तो उन लोग हम लोग का नाम पता सब लिख के ले गए उन लोग। फिर उन लोग बोले कि हम लोग को हर तरह का उन लोग हम लोग को बताए। फिर उन लोग बोले कि आप लोग को यहाँ काम करना है, आप लोग आइएगा। तो फिर उन लोग नाम लिख के चले गए उन लोग। फिर जो मैडम यहाँ देखती थी वो बोली कि आप लोग देखिए इधर क्या क्या सामान है, क्या क्या करते हैं, आप लोग क्या बनाना जानते हैं। तो फिर हम लोग वही बनाए शुरू किए और वो दीदी बोली कि आप लोग आइएगा। तो फिर हम लोग दूसरा दिन से हम लोग आने शुरू किए। हम लोग 2 दिन मजदूरी किए, तो उसी पैसा से वो पहले दीदी लोग थी उन लोग का सारा सामान हम लोग खरीदे, मतलब राशन पानी उस सबको खरीद लिए। फिर दीदी लोग पैसा लेकर उन लोग चली गई और हम लोग यहाँ शुरू किए। किस तरह से यहाँ पर साफ सफाई का ध्यान रखती हैं? सारा चीज़ को अभी सबको धो मांझ के सबको सामान सबको इकट्ठा कर लेंगे और सारा चीज़ को धो धा के पोछा उछा लगा के हम लोग चल जाएंगे शाम को ही। फिर सुबह में जो भी कुछ जहाँ पर गंदा रहता है उसको फिर से साफ कर लेते, तो उसके बाद फिर चूल्हा जलाते हैं। ठीक है दीदी, जोहार। जोहार। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में
कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। यहाँ की महिलाएं अलग अलग क्षेत्र से जुड़कर आज कार्य कर रही हैं और इस वक्त हम हैं दीदी कैफेटेरिया में, जहाँ की दीदियों ने आज एक नई सोच को जन्म दिया है। दीदी जोहार। जोहार। कैसे चला रही हैं आप लोग ये कैफेटेरिया, कैसे शुरुआत की इसकी आपने? शुरुआत में हम लोग मैडम महिला संगठन जुड़ करके यहाँ कैफेटेरिया मिला, फिर यहीं से लोन लेके चला रहे हैं। यही काम करते करते ही साइकिल लेके फिर अभी आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। अभी तुरंत तो नहीं ना होगा। दीदी ये जो कैफेटेरिया आप लोगों ने शुरुआत की है, इसके बाद ज़िंदगी में आप लोगों के क्या बदलाव आया है? यहाँ हम लोग आके बहुत कुछ बदल गया है हम लोग का। धीरे धीरे अपना लोन लेके न चला रहे हैं, इसी से अभी तो थोड़ा बहुत ही लिए हैं साइकिल केवल, बाद में देखेंगे स्कूटी से। अभी तो तुरंत कहाँ से होगा, नहीं हो पाएगा ना। ठीक है दीदी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और इसी तरह आप लोग अच्छे से काम कीजिए। जी हाँ। इस क्षेत्र की महिलाएं आज अलग अलग कार्य के जरिए रोजगार से जुड़ी है, जिसमें सरकार की योजनाएं भी इन महिलाओं के लिए मददगार साबित हो रही हैं। सरकार की सोच है कि इसी तरह इन महिलाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खुलते रहे। इसी क्रम में जोराम प्रखंड की सूरज महिला मंडल समूह से जुड़ी सुनीता देवी महुआ के फूल से तेल निर्माण इकाई लगाकर तेल उत्पादन से जुड़ी है। झारखंड में महुआ का पेड़ अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसका उपयोग यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न तरह से किया जाता है। इसी क्रम में महुआ के फूल को संग्रहित कर यहाँ के ग्रामीण उससे तेल निकालते हैं, जिसे टोरी तेल कहा जाता है। तेल निकालने के बाद बचे हुए खल्ली पशुओं को खिलाने के काम आते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विभिन्न तरह के रोजगार के लिए ग्रामीणों को उनकी आजीविका चलाने के लिए ऋण भी मुहैया कराई जाती है। दीदी जोहार। जोहार। दीदी कैसे यहाँ पर जो तेल बनाने का आप काम करी हैं, इससे जुड़ी हैं? हम तो समूह बनाए और समूह 10-11 से लेकर 15 तक बनाए और समूह बनाने के बाद ग्राम संगठन खोले। ग्राम संगठन खोलने के बाद CLF बनाए। CLF बनाए और CLF में वहाँ पहला बैठक भी जाते थे और दूसरा बैठक, तो दोनों बैठक में जाते थे। तो यही जानकारी मिला हम कि SVAP के तहत उधर मशीन तेल मिल रहा है, तो हम सोचे कि अगर तेल इधर मिल रख देते हैं तो हमको सुविधा होगा। हम लोग तो कितना दूर जाते हैं तेल निकालने के लिए, हम लोग को परेशान होता है। वही सोच के हम तेल मिल मंगाए और अभी तेल निकालना चालू किए हैं। जैसे डोरी को सुखा लेते हैं और गुंडा करने वाला मशीन अलग है और तेल निकालने का मशीन अलग है। तो सबसे पहले तो हम लोग गुंडा कर लेते हैं। गुंडा करने के बाद उबालते हैं, उसको भांपते हैं, उसके बाद तेल निकालते हैं। ग्रामीण महिलाएं अच्छे से अपने उद्योग को कर सके, इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षित किया जाता है। विभिन्न तरह के कुटीर उद्योग से संबंधित जानकारी दी जाती है, जिसमें अम्बापानी गांव की अनुग्रह स्वयं सहायता समूह से जुड़ी ललिता तिर्की ने मोमबत्ती का उद्योग लगाकर रोजगार अपनाया है। मोमबत्ती का व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है जिसे बहुत कम लागत में शुरू किया जा सकता है। ये एक ऐसा व्यवसाय है जिसकी मांग हमेशा बनी रहती है, चाहे धार्मिक कार्य हो, घर की सजावट इत्यादि के लिए भी लोग मोमबत्ती का उपयोग करते हैं। दीदी बहुत पहले हमको जानकारी था कि हम मोमबत्ती बना सकते हैं,
एक संस्था आई थी हम लोग के पास, लाइफ केयर करके, तो उसके माध्यम से हम लोग को ये फर्मा मिला जो मोमबत्ती बनाने का है। उसको हम लोग ले लिए और कुछ बना भी लिए, लेकिन उसके बाद हम लोग के पास कच्चा माल अर्थात मटेरियल का दिक्कत हो गया, तो हम लोग फिर ऐसे ही चुपचाप रह गए। लेकिन जब हम लोग समूह में जुड़े, उसके बाद बीआरसी के माध्यम से जब सीआरपी दीदी ईपी हम लोग के पास आई और हम लोग के समस्या को जानने की इच्छा रखी, तो हमने उसके सामने अपना समस्या रखा कि हमको मोमबत्ती बनाने का शौक़ है, अर्थात मेरे पास उसका फर्मा है। लेकिन मेन बात था हम लोग के पास मटेरियल का, कि हम लोग मटेरियल कहाँ से लाएं। लेकिन दीदी के पास अपने समस्या रखने के बाद दीदी हम लोग को यही बताई कि हम लोग बीआरसी के माध्यम से मटेरियल मंगा सकते हैं। तो उन्हीं के द्वारा से हमको मटेरियल मिला। हम लोग फिर उसके लिए रांची जाना पड़ा। सर्वप्रथम तो हम लोग बीआरसी से लोन के रूप में पैसा लिए और रांची से सामान लेके आए और वही उसका काम शुरू किए हैं अभी। हम सभी का जीवन में एक लक्ष्य होता है जिसे हम प्राप्त करने के लिए काम करते हैं, और लक्ष्य उन्हीं को प्राप्त होता है जिनके पास दृढ़ इच्छा शक्ति है और पूरी लगन के साथ कड़ी मेहनत करते हैं। इसी का जीता जागता उदाहरण है अमृत धारा। अमृत धारा सिमडेगा के लोगों तक शुद्ध पानी पहुंचाने का माध्यम बन चुका है। हमारे जीवन में जल का बहुत महत्व है। जल के बिना मनुष्य के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मनुष्य, पशु या फिर पेड़ पौधे, सभी के लिए जल परम आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखकर अमृत धारा की दीदियां शुद्ध पेयजल की इकाई लगाकर रोजगार से जुड़ गई है। जहां शुद्ध पानी पीने के काम आता है, वहीं बेकार निकले हुए पानी को खेतीबाड़ी के लिए उपयोग में लाया जाता है। आरओ वाटर के माध्यम से पानी हर घर में सप्लाई कर रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ और 2 ऐसे बच्चों को भी हम लोग जो 18 साल से ऊपर है उनको काम पे रखे हुए हैं, जो पहले पलायन जाग चुके हैं। ऐसे लोगों को यहाँ पर हम लोग रखे हैं और हम लोग का खास मकसद यही है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाना। सिमडेगा जिले में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी द्वारा प्रत्येक योजनाएं जो JSLPS में संचालित है वो सारे कार्य कर रहे हैं। जैसे दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, जायका परियोजना, MKSP, SVP और अन्य जो SD की प्रोडक्ट हैं सोशल डेवलपमेंट के, वो भी यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। सिमडेगा ज़िले में SVP के अंतर्गत हम लोगों ने लगभग 1200 ME जो है 2 प्रखंडों में, मेनली ठेठईटांगर और कोलीवीरा प्रखंडों में एस्टेब्लिश किए हैं, जो सफलतापूर्वक SVP योजना से लोन लेकर और अपनी आजीविका का निर्वहन कर रहे हैं और साथ ही गांव के इकोनॉमी को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण से अभिप्राय महिलाओं का स्वयं के लिए और अपनों के लिए सही निर्णय लेने की साझेदारी में है। सशक्त महिला ममता के दायरे में विश्वास का निर्माण करती हैं। इसी प्रक्रिया के तहत यहाँ महिलाएं इकट्ठा होकर अपनी परेशानी, अपने सुख दुख, अपने स्वास्थ्य और काम करने के तरीके को लेकर चर्चा करती हैं। सबसे पहले हमने हमारे आंध्रा से आई हुई दीदियों ने हमारे गांवों में जाकर SCG का गठन किया। फिर SCG का 6 माह होने के बाद हमारे VO का गठन किया गया, जिसमें हमारे VO का अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और लेखापाल का चुनाव किया गया। इनके 6 महीना होने के बाद हमारा CLF का गठन किया हो गया और ये CLF का गठन शुरुआत में हमारे जोराम क्लस्टर में। मीटिंग के बाद यहाँ की परंपरा नृत्य गीत की रही है, जिसका उद्देश्य दूर दूर से आए ग्रामीण किसानों का मनोरंजन के साथ साथ अपनी कला संस्कृति से रूबरू कराना होता है।
तो आज के इस अंक में हमने देखा कि किस तरह से सिमडेगा क्षेत्र की ये महिलाएं सशक्त रूप से सामने आ रही हैं। न सिर्फ ये आज खुद रोजगार से जुड़ रही हैं, बल्कि स्वच्छता की तरफ भी अपना कदम बढ़ा रही हैं। इनके जीवन में ऐसी ही खुशियों का समावेश रहे और ये ऐसे ही हरे भरे मन से काम करते रहे, इसी आशा के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।